हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल शंकर सर ह्यूमैनिटीज। चलिए आज हम शुरू करते हैं 26 क्वेश्चन से। हम 25 क्वेश्चन तक प्रीवियस वीडियोस में कर लिए थे, आज 26 क्वेश्चन से करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बोला था प्रीवियस सेक्शंस में हमारा फैक्चुअल क्वेश्चंस कवर अप हो गए हैं। आज के चैप्टर, आज के जो हम वीडियो करेंगे, आज जो डिस्कशन हम शुरू करेंगे वो डिस्कशन में हम मेनली दिखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम ये भी कवर करेंगे, सारे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन भी है और इसमें इसके अंदर पैराग्राफ वाला क्वेश्चंस भी है, वो सारे आज हम कवर करेंगे। ओके, ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग के बारे में ये स्टेटमेंट को हमें कंसीडर करनी है। मैं आपको बोला था जहां कंसीडर द स्टेटमेंट आएगा, आइदर एक स्टेटमेंट गलत होगा या एक स्टेटमेंट सही होगा। 3 गलत होंगे, एक सही होगा, या 3 सही होंगे, एक गलत होगा। हमें वहां से समझना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए ध्यान से देखिए। पहला, अरब स्प्रिंग took its roots where the struggle against corruption, unemployment and poverty was started। जहां करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी होता था वहां से शुरू होता था अरब स्प्रिंग। बात तो सही है। दूसरा, it spread throughout the Muslim dominated Arab countries in East Asia। बेटा यही हम गलत हो गया स्टेटमेंट, ये ईस्ट एशिया में नहीं था, ये वेस्ट एशिया में हो रहा था। तो आंसर इज योर बी, बी इज रॉन्ग। चलिए सी डी को भी देख लेते हैं। हुस्नी मुबारक who had been in power in Egypt from 1979, जो 1979 से इजिप्ट का रूलर था हुस्नी मुबारक, उसको देना पड़ा रेजिग्नेशन। तो ऑब्वियसली ये भी सही है। इट इज to democratic awakening throughout the region। हाँ, यह भी हुआ था, लोगों के बीच में डेमोक्रेटिक awakening हुआ, लोग डेमोक्रेसी के बारे में सोचे समझे, अवेयर हुए। ठीक है, तो सारे सही है। आंसर बी इज रॉन्ग, आंसर इज योर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ शॉक थेरेपी। इकोनॉमिक इंपैक्ट जो शॉक थेरेपी का है उसको हम यहां डिस्कस करेंगे। बेटा पहले आप समझ जाओ शॉक थेरेपी क्या था। याद है शॉक थेरेपी बेटा, जब भी सोशलिज्म कैपिटलिज्म से यूएसएसआर चला गया, सोशलिज्म से यूएसएसआर चला गया कैपिटलिज्म को, जितने सारे कंपनियां थे यूएसएसआर में उसको प्राइवेट में बेच दिया गया, उसको बोलते हैं हम शॉक थेरेपी। तो देखिए कौन सा सही नहीं है इसके बारे में। इन रशिया अबाउट 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। यस, ये सही है। नेक्स्ट, as a result of shock therapy about half of the Russia's 1500 banks and other financial institutions went bankrupt। ये भी सही है। आंसर होगा आपका ए एंड बी। चलिए ऑप्शन है ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी। आंसर इज योर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑस्टेंसिबल पर्पस। क्या था ऑस्टेंसिबल पर्पस किसका ना, इराक इन्वेजन का। ऑस्टेंसिबल पर्पस मतलब जो दिखाने वाला पर्पस है। एक तो रियल पर्पस था कि यूएसए चाहता था उसके ऑयल फील्ड को कैप्चर करना, और वो चाहता था, यूएसए चाहता था खुद की फ्रेंडली एक रिजाइम एस्टैब्लिश करने के लिए। ये तो रियल था। बट ऑस्टेंसिबल क्या, दिखाने के लिए क्या था, वो बोल रहा था इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से। देखते हैं ऑप्शंस को। कैप्चर इराकी ऑयल फील्ड्स से, मतलब ये ऑस्टेंसिबल नहीं था, ये रियल पर्पस था। एस्टैब्लिश है रिजाइम फ्रेंडली टू यूएस, ये भी रियल पर्पस था। बट ऑस्टेंसिबल पर्पस था सी, दैट इज फ्री इराक फ्रॉम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD से फ्री करना इराक को, यह था ऑस्टेंसिबल पर्पस। ये दिखाया कौन, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू शॉक थेरेपी। अभी मैं आपको समझा रहा था शॉक थेरेपी, सब कुछ बीच दिए प्राइवेट को, उसको बोलते थे शॉक थेरेपी। जितने सारे इंडस्ट्रीज थे इसको बीच दिया गया प्राइवेट को, इसको बोलते थे शॉक थेरेपी। देखिए, दिस कंट्रीज वर रिक्वायर्ड टू मेक ए टोटल शिफ्ट टू ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये बात सही है। दूसरा, इट मींस स्टेट ओनरशिप वाज टू बी डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप। गलत है बी स्टेटमेंट। बेटा स्टेट ओनरशिप को तो खत्म कर दिया गया, तो स्टेट ओनरशिप कैसे डोमिनेंट बना,
तो वो बोल रहा है स्टेट ओनरशिप वाज डोमिनेंट पैटर्न। नहीं नहीं, स्टेट ओनरशिप डोमिनेंट नहीं था, प्राइवेट ओनरशिप डोमिनेंट हो रहा था, स्टेट ओनरशिप हट रहा था। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आंसर इज योर बी, बट मैं सी डी को भी डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। इट मीन रूटिंग आउट कंप्लीटली एनी स्ट्रक्चर इवॉल्व ड्यूरिंग द सोवियत एरा। सोवियत एरा में जो डेवलप हुआ था तो उसको क्या करा गया, जो सारे स्ट्रक्चर इसको खत्म कर दिया गया। ये भी सही है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ द इकोनॉमी। ये भी सही है। तो आपका आंसर बी है, आपका 29 का आंसर बी है। देन 30th क्वेश्चन देखो, द अरब स्प्रिंग डिड नॉट ट्रांसेंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मतलब ये कौन सा कंट्री में अरब स्प्रिंग नहीं हुआ था? तुनिसिया, यहां से तो शुरू हुआ था। बी ईरान, ईरान में नहीं हुआ था अरब स्प्रिंग, तो तुनिसिया भी था, लीबिया भी था, येमेन में भी था, बट ईरान में नहीं था। आंसर इज योर बी। नेक्स्ट, व्हिच इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ द टर्म पेरिस्तोइका। बेटा पेरिस्तोइका टर्म्स का मीनिंग क्या है? पेरिस्तोइका का मतलब क्या है ना? वो बोल रहा है ओपननेस। ओपननेस एक्चुअली पेरिस्तोइका था क्या, पहले मुझे बताओ। ये बेटा पेरिस्तोइका वो था जो गर्भाशय था। गर्भाशय दो पॉलिसी लेके आया था। दो पॉलिसी का नाम था पेरिस्तोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरिस्तोइका का मतलब था रिस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट का मतलब था ओपननेस। तो आंसर इज योर बी, दैट इज रिस्ट्रक्चरिंग। और ग्लासनोस्ट का क्या होता था? ओपननेस। ठीक है, तो आंसर इज योर बी। नेक्स्ट, व्हिच ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेशन क्वालिशन ऑफ विलिंग। इसमें कौन सा ऑपरेशन को क्वालिशन ऑफ विलिंग बोलते हैं? हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। क्वालिशन ऑफ विलिंग वो था जो ऑपरेशन, मतलब इराक इन्वेजन जो हुआ था, तो इराक इन्वेजन को बोलते थे क्वालिशन ऑफ विलिंग, क्योंकि इसमें यूएन ने नहीं दिया था अप्रूवल। यूएसए के अंडर कुछ कंट्री खुद के मर्जी से ज्वाइन करे थे ये ऑपरेशन में, इसके लिए इसको बोलते थे क्वालिशन ऑफ विलिंग। योर आंसर इज योर three. The revolution was inspired by the idea of death as opposed to capitalism and the need for a death society. Beta, the idea of socialism as against capitalism and for a egalitarian society. मतलब socialism and egalitarianism या egalitarian ये है words। आपको देखो ए में आंसर आपका है socialism and egalitarianism वो चाहते थे। तो idea of socialism and egalitarian, तो ये था आपका आंसर। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। Year after the end of Cold War, the Central Asian republics have not risen to the global availability of opportunities। कि इतने टाइम के बाद भी ये जो सारे कंट्रीज हैं आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, वो नहीं बन पाए हैं, वो नहीं डेवलप हो पाए हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? पहला, बैकड्रॉप ऑफ द सोवियत इन्फ्लुएंस। नहीं, ये नहीं है। ऑथोरिटेरियनिज्म इन द कंट्रीज। आंसर इज योर बी। ऑथोरिटेरियनिज्म रीजन में है, इसीलिए वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। 34 का आंसर बी है। देन 35, व्हाई डिड रशिया बिकम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। रशिया सक्सेसर क्यों बना यूएसएसआर का? चलिए चार ऑप्शन है। रशिया लेड द फॉर्मेशन ऑफ सीआईएस, ये इसके लिए ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ। दूसरा, इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन यूएन। ओके, सोवियत सीट जो यूएन में था उसको ले गया रशिया, ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा देखते हैं, इट वाज द लार्जेस्ट रिपब्लिक, ऐसे कोई बात नहीं था। देन लार्जेस्ट रिपब्लिक था इसीलिए ये सारे सक्सेसर हो गया, ये भी बात नहीं है। डी क्या दिखते हैं? बोरिस येल्सिन वाज मोर चारिस्माटिक देन गोर्बाचेव। डी है सही। तो बी एंड डी दिखते हैं ऑप्शंस में। बी एंड डी किसमें है? आंसर इज योर डी, दैट इज बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट, शॉक थेरापी इज ए फेनोमेनन एसोसिएटेड विद। शॉक थेरापी इसमें कौन सा फेनोमेना के साथ एसोसिएटेड है, रिलेटेड है? देखिए, शॉक थेरापी इज ए फेनोमेनन एसोसिएटेड विद सेंट्रल एशियन कॉन्फ्लिक्ट एंड ताजिकिस्तान एंड अजरबैजान। नहीं, तो शॉक थेरापी में क्या हुआ था? मैं आपको बताया था, सोशलिज्म से कैपिटलिज्म को जा रही थे। तो देखिए नेक्स्ट, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। नहीं, तुम्हारा यूएस प्लान्स टू रूट आउट कम्युनिज्म। यस, आंसर इज योर सी। तो यूएसए का जो प्लान था खत्म करने के लिए कम्युनिज्म को, उसका ये था पार्ट, ये था शॉक थेरापी, इसलिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है
the term लार्ज गैरेज सेल इन हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ, मैं बोला था लार्ज गैरेज सेल किसको बोलते हैं ना, जो शॉक थेरापी है इसको ही बोलते हैं लार्ज गैरेज सेल, मतलब सस्ते में सारे गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट को बेच दो, उसको बोलते थे लार्ज गैरेज सेल। आंसर इज योर डी, 37 का आंसर डी है, दैट इज शॉक थेरापी। मतलब आपका लार्ज गैरेज सेल किसके साथ एसोसिएटेड है, शॉक थेरापी के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिचुएशन वाज टर्म्ड बाय द was termed by the US President George Bush as New World Order। New World Order कब बोला गया था ना, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब ड्यूरिंग द ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म यूएन ले पाया डिसीजन, मतलब यूएस यूएसएसआर मिलके कोई डिसीजन लिए, इसी को ही बोलता था एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का शुरू हुआ, क्योंकि कोल्ड वॉर के टोटल पीरियड में कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा था यूएन। तो दिखते हैं ऑप्शंस में, द यूनाइटेड नेशंस हैव गिवन परमिशन फॉर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, बेटा यही तो आंसर है, यही आंसर मिल गया पहले सेंटेंस से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द अरब स्प्रिंग वाज द रिजल्ट ऑफ, अरब स्प्रिंग क्यों हुआ था, ए इज ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ए इज आंसर, आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप था तो इसीलिए यहां हुआ था अरब स्प्रिंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द अरब स्प्रिंग बिगेन विथ, अरब स्प्रिंग किसके साथ शुरू हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन नहीं, इजिप्शियन रिवॉल्यूशन नहीं, तुनिसियन रिवॉल्यूशन, आंसर इज योर सी, दैट इज तुनिसियन रिवॉल्यूशन। तुनिसियन रिवॉल्यूशन के साथ साथ शुरू हुआ था आपका अरब स्प्रिंग। में बोला था ना, अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था तुनिसिया से, फिर स्प्रेड हुआ था वेस्ट एशिया में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू बर्लिन वॉल। तो ये चार स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट बर्लिन वॉल, देखते हैं। द बर्लिन वॉल सिंबलाइजेस द डिवीजन ऑफ द कैपिटलिज्म एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच में जो डिवीजन है उसको शो करता है बर्लिन वॉल, सही है। दूसरा, built in 1961, ठीक है, टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन, ये भी सही है। नेक्स्ट, दिस मोर देन 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल स्टूड फॉर 28 years and was finally broken by the people on the 9th नवंबर 1990। ये गलत हो गया, 1990 में नहीं हुआ था बेटा, 1989 में हुआ था। सी इज रॉन्ग, तो सी इज योर आंसर। ओके बेटा, देखो जहां कंफ्यूजन क्लियर हो गया, जहां आपको मिल गया आंसर, आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, बट जहां थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है आगे पढ़ेंगे, जहां कंफ्यूजन है नहीं हमें आगे पढ़ने का जरूरत ही ना है। ठीक है, तो 41 भी हो गया। 42 आप देखिए, फास्ट गोल्फ फॉर, 41 का आंसर क्या हुआ, सी है। नेक्स्ट इज 42। 42 क्या बोल रहा है, फास्ट गोल्फ वॉर वाज नोन एज, फास्ट गोल्फ वॉर को हम क्या बोलते थे ना, ऑपरेशन इन्फिनाइट्रीज। फास्ट गोल्फ वॉर ऑपरेशन इन्फिनाइट्रीज नहीं है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, आंसर इज बी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोलते थे फास्ट गोल्फ वॉर को। बेटा ये चार वार उसको क्या बोलते थे उसके बारे में थोड़ा अच्छा से पढ़ना, पेपर में पक्का आएगा, मैं बोल रहा हूं। और आपको पता है ये जो पोर्शन है ना, इसके वेटेज है 7, मतलब ये चैप्टर से 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज्यादा है इस पोर्शन से, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से आप करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the correct statement। तो ये इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो देखिए बोल रहा है द फास्ट गल्फ वॉर, द फास्ट वर्ल्ड वॉर, द फास्ट वर्ल्ड वाज द कम्युनिस्ट कंट्रीज। हाँ ओके, पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं बेटा, फास्ट वर्ल्ड था यूएसए, उसके साथ जो कंट्रीज थे मतलब कैपिटलिस्ट ब्लॉक। सेकंड वर्ल्ड था यूएसएसआर और उसके साथ जो कंट्रीज थे मतलब सोशलिस्ट ब्लॉक। एंड थ्री था आपका, थर्ड वर्ल्ड था आपका नाम कंट्रीज। अब आप क्वेश्चंस देखिए, अब आप समझ जाएंगे। द फास्ट वर्ल्ड वाज द कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड द, बेटा यहां तो गलत है, फास्ट वर्ल्ड में कम्युनिस्ट कंट्री कहां था, फास्ट वर्ल्ड में सोशल आपका कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे। तो देखिए नेक्स्ट बी देखिए, द फास्ट वर्ल्ड वाज द कैपिटलिस्ट कंट्रीज, सही है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वर्ल्ड वाज द नाम कंट्रीज, बात सही है, तो बी इज आंसर। फास्ट वर्ल्ड में था कैपिटलिस्ट एंड थर्ड वर्ल्ड में था नाम कंट्रीज, बस आंसर इज बी। नेक्स्ट, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन से ध्यान से दिखेंगे, आपको पता होगा असर्शन रीजनिंग का रूल, मतलब ए बी दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए आंसर, मतलब जो असर्शन है उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजनिंग तो है ए आंसर। बी आंसर तब होगा जब दोनों सही है बट इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजनिंग, तो वो बी है आंसर। जब मान लो सी गलत है तो डी होगा आंसर, एंड डी गलत है तो सी होगा आंसर। ये आपका ऑप्शंस में होते हैं। तो देखिए
41 क्वेश्चन असर्शन में क्या बोल रहा है, अरब स्प्रिंग वाज ए पॉलिटिकल मूवमेंट। अरब स्प्रिंग जो है वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। क्यों पॉलिटिकल मूवमेंट है, हो सकता है कोई पॉलिटिकल डिसीजन होगा। तो देखते हैं आपका रीजनिंग को, द पीपल कंसीडर द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम एज आउटकम ऑफ द ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। बेटा ये तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम था, तो इसीलिए आंसर इज ए होना चाहिए, क्योंकि जो ए है आपका जो असर्शन है उसको जस्टिफाई करता है उसके रीजनिंग। इसको पॉलिटिकल मूवमेंट क्यों बोलते थे, क्योंकि इसमें ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की वजह से हो रहा था ये मूवमेंट। नेक्स्ट इज योर, इसमें आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, इसमें असर्शन में बोल रहा है द फर्स्ट गल्फ वॉर इज आल्सो कॉल्ड एज वीडियो गेम वॉर। क्यों बोलते थे वीडियो गेम वॉर, क्योंकि ये पूरा वाइडली पब्लिश होता था, वाइड कवरेज होता था टेलीविजन में, तो इसलिए बोलते थे। देखते हैं आज रीजनिंग में वो लिखा है कि नहीं, वाइड स्प्रेड टेलीविजन कवरेज मेड इट ए वीडियो गेम वॉर। तो आंसर इज योर ए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को मतलब जो रीजनिंग है वो जस्टिफाई करता है आपका असर्शंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में असर्शन बोल रहा है द सोवियत यूनियन बिकम स्टैग्नेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस। वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सेंस में क्यों स्टैग्नेंट हो गया था, क्योंकि वहां वन पार्टी रूल था और दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, ये रीजन था। देखते हैं रीजनिंग में वो लिखा है कि नहीं। रीजनिंग में लिख रहा है द सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। बेटा इसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म के मान लो वहां होता इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट, तो सोशलिज्म बात हम सही मान सकते थे, बट ये नहीं है। तो एक्चुअली आंसर होगा आपका बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 47 से आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन से, मैं पैराग्राफ को जनरली नहीं पढ़ता क्योंकि पैराग्राफ का जरूरत नहीं पढ़ना, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना आपको चैप्टर के ऊपर होल्ड होगा तो आप आराम से आंसर करेंगे। चलिए दिखते हैं, प्रॉब्लम होगा तो देख लेंगे पैराग्राफ को। 47 क्वेश्चन बोल रहा है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। रशिया का पहला प्रेसिडेंट कौन था? बोरिस येल्सिन। मिल गया आंसर, आंसर इज ए, दैट इज बोरिस येल्सिन। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो यूएसएसआर का पहला प्रेसिडेंट कौन था जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कराया था? कौन था? व्लादिमीर लेनिन। तो वही होगा इसका पहला प्रेसिडेंट, दैट इज आंसर डी, दैट इज व्लादिमीर लेनिन। नेक्स्ट, What was the tenure of Yeltsin? Yeltsin का टेन्योर क्या था, मतलब कितने टाइम था रूलर बनके आपका येल्टसिन? बट येल्टसिन तो आपको पता है 1991 में बना प्रेसिडेंट, तो 91 से कब तक वो रहा? दो ऑप्शन है 91 के बाद, 91 से 99, 91 से 95। ऑब्वियसली आंसर इज सी, दैट इज 91 से 95 तक वो था। नेक्स्ट वाज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन। बेटा गोर्बाचेव तो मानते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन, तो ऑब्वियसली गोर्बाचेव होता होगा। तो देखिए ऑप्शन में कहां है, बी इज योर आंसर, मिखाइल गोर्बाचेव वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर ड्यूरिंग इट्स डिसइंटीग्रेशन। बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस। बेटा 50 क्वेश्चन में आपको पढ़ा दिया, ये कर लो, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मैं कोई भी नया वीडियो बनाता हूं पहले आप देख सको। मैं एग्जाम से पहले सारे कुछ कवर अप कर दूंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू so much for watching my videos. Okay, thank you so much. Bye.